अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM भारतीय जनसंचार संस्थान का सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। दोस्तों आज हम आपके लिए विशेष कार्यक्रम लाए हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं प्लास्टिक हटाएं पर्यावरण बचाएं। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग हर दिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, खासकर उन पतले प्लास्टिक के थैलों का जो लगभग हर दुकान में मिलते हैं। चाहे हम नए गहने खरीद रहे हों या किराने का सामान, लगभग निश्चित रूप से आप दुकान से अपने नए सामान से भरा एक प्लास्टिक का थैला लेकर ही निकलेंगे। फिर घर पहुंचते ही आप उन्हें तुरंत वैसे ही खोल देंगे जैसे कोई बच्चा क्रिसमस के तोहफे खोलता है और फिर बिना सोचे समझे रैपिंग को एक तरफ फेंक देंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि उन प्लास्टिक बैगों का होता क्या है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अकेले एक साल में कितने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर अब तक नहीं सोचा है तो अब जरूर सोचिए, क्योंकि दोस्तों अब वक्त नहीं है सोचने के लिए। हम सबको सोचना होगा कि प्लास्टिक का दुरुपयोग कितना खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज के समय में पूरी दुनिया इस बात को समझ पा रही है, पूरी दुनिया में जन चेतना फैलाई जा रही है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है, प्लास्टिक को बैन करना है, क्योंकि प्लास्टिक वो पदार्थ है जो सदियों तक ज्यों का त्यों अपना स्वरूप बनाए रखता है। यानी न तो ये सड़ता है न ही गलता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ में शामिल होता है, यानी अजैविक अपघटनीय कचरा। ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे बैक्टीरिया या धूप से आसानी से विघटित या डिकम्पोज नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ये प्लास्टिक सैकड़ों हजारों सालों तक पर्यावरण में ज्यों के त्यों बने रहते हैं और भारी प्रदूषण का कारण बनते हैं। आज के समय में प्लास्टिक मानव जाति के लिए एक समस्या बन गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए, प्लास्टिक के दुष्परिणामों से, दुष्प्रभावों से बचने के लिए हर साल आज के दिन यानी 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। दोस्तों यह वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैगों को कम करने के लिए जीरो वेस्ट यूरोप के बैग फ्री वर्ल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की स्थापना की। ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक आंदोलन वैश्विक संगठनों द्वारा प्लास्टिक कचरे से मुक्त भविष्य बनाने के लिए चलाया जा रहा है। दोस्तों इसके इतिहास की बात करें तो बैग फ्री वर्ल्ड ने विश्व भर में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की शुरुआत की। यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और सभी से प्लास्टिक बैगों से दूर रहने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने का आग्रह भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्लास्टिक के गंभीर और कष्टदायक खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसे मनाने के कई बेहतरीन तरीके हैं और सबसे सरल तरीका है आपकी ओर से एक छोटा सा संकल्प, एक छोटा सा कदम। सबसे आसान काम जो आप और हम कर सकते हैं वो है प्लास्टिक की जगह कागज या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना, या दुकानों से सामान खरीदते समय अपने खुद के बैग ले जाना। यदि आप या हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने ग्राहकों को अपने खुद के पुनः प्रयोज्य बैग लाने और प्लास्टिक बैग देना बंद करने के लिए प्रेरित करने के तौर पर एक पहल शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें और आपको, हम सबको यह समझने की जरूरत है कि प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक आपदा है और दुख की बात है कि यह आपदा हम सब ने पैदा किया है। यह एक कृत्रिम आपदा है और विश्व स्तर पर लगभग 500 अरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। जरा सोचिए इनमें से कितने बैग पृथ्वी पर बिखरे पड़े होंगे। इसका वन्य जीवों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कितना खतरनाक असर पड़ता होगा। खास तौर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्लास्टिक प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। 31 प्रजातियों के जलीय जीवों द्वारा समुद्री प्लास्टिक निगलने की जानकारी मिली है, जबकि 100 से अधिक प्रजातियों के समुद्री पक्षियों ने प्लास्टिक की वस्तुएं निगली हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 250 प्रजातियां प्लास्टिक में फंस गई, जबकि कुछ समुद्री शेर और सील प्रजातियों में लगभग
8% की भागीदारी दर पाई गई है। और दोस्तों, यह प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मानव ने प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल किया है। और इस प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है वन्य जीव जंतुओं और मानव के लिए, क्योंकि इससे आक्रामक प्रजातियों का जन्म होता है जो जैव विविधता पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, हम सबको सक्रिय होने की जरूरत है और प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने समुदाय को, अपने आसपास को अगर हम स्वच्छ देखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि प्लास्टिक को पूरी तरह से हम सभी अपने आसपास से हटा दें, दूर कर दें। प्लास्टिक उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दें। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक साबित हो रहा है। बहुत ही चिंता की बात है कि आज माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर तक में प्रवेश कर चुका है। प्लास्टिक यूं तो हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो पानी की बोतल हो, थैली हो, कप हो, प्लेट, स्ट्रॉ और पैकेजिंग, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, सुविधा देने वाला यही प्लास्टिक आज धरती पर जल, वायु और जीव जंतुओं सहित सभी मानव के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, एक खतरा बन गया है। क्योंकि दोस्तों, यह एक शाश्वत सत्य है कि प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत धीरे धीरे नष्ट होता है। एक प्लास्टिक की थैली या बोतल को पूरी तरह से गलने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान यह मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है, नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करती है और पशु पक्षियों और जलीय जीवों के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, प्लास्टिक में भी सबसे ज्यादा चिंता की बात है एकल उपयोग प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक। इसे आप एक बार उपयोग करने के तुरंत फेंक देते हैं। यही प्लास्टिक नालियों को जाम करता है, जल भराव बढ़ाता है और पर्यावरण में सूक्ष्म प्लास्टिक यानी माइक्रो प्लास्टिक के रूप में फैलकर खाद्य श्रृंखला तक पहुंच जाता है। क्या कभी हम सब ने सोचा कि जब गाय या अन्य पशु कूड़े के ढेर से भोजन खोजते हैं तो उनके पेट में प्लास्टिक भी चला जाता है। इससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ता है और समुद्र में रहने वाले कछुए, मछलियां और पक्षी भी प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सबको समझने की जरूरत है कि प्लास्टिक न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि सभी तरह के जीव जंतुओं के लिए एक खतरा है, एक चुनौती है हम सब के लिए कि किस तरह से इस प्लास्टिक नामक खतरे को टाल सकें, इससे हम सब बच सकें। आइए एक विशेष बातचीत सुनते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पर्यावरण अध्ययन संकाय के प्रोफेसर पवन कुमार जोशी जी से बातचीत हमने की, तो उनकी बातचीत से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम सभी प्लास्टिक को हटा सकते हैं और प्लास्टिक की जगह कौन से वो विकल्प हैं जिसे हम सभी अपना सकते हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत। प्रोफेसर पवन कुमार जोशी जी, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोतागणों को मेरी ओर से नमस्कार। जी, तो सर, चूंकि आप स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट जेएनयू में आप कार्यरत हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इंसान के लिए ज़रूरी है और समय के साथ किस तरह से इंसानों ने ही अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को प्रभावित किया है और उसके आज दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक एक जमाने में कहा जाता था कि ये बहुत इंसानों के लिए सहायक सिद्ध हो रहा है, लेकिन अब हर तरफ जो प्लास्टिक है, इंसान की गतिविधियों में हर काम में प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस प्लास्टिक की वजह से बहुत सारे स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, पशु पक्षी भी प्रभावित हैं। तो ऐसे में अब कितना जरूरी है प्लास्टिक को हटाना, क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक को हटाना क्यों जरूरी है, प्लास्टिक बैग मुक्त होना कितना जरूरी है और ये जो दिवस मनाया जा रहा है इसका आखिर उद्देश्य क्या है। जी उदय जी, आपके सभी श्रोतागणों को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी टैगलाइन है प्लास्टिक हटाएं और पर्यावरण बचाएं। जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मनुष्य का अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण पर टिका है और यदि पर्यावरण ही खराब हो जाए तो शायद मनुष्य का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वर्तमान में जब हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषण देखते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि प्लास्टिक, ये जो एक समय में एक खोज हुई कि इससे शायद मनुष्य का जीवन और कन्वीनियंट हो जाएगा, लेकिन आज देखा जा रहा है कि पर्यावरण के हर कोने में प्लास्टिक कहीं ना कहीं जमा हो रहा है और प्लास्टिक की वजह से ही पर्यावरण
मनुष्य का स्वास्थ्य और जितने जीव जंतु हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जी। यही कारण रहा कि 3 जुलाई 2008 में स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे की कल्पना की गई और इसकी शुरुआत से ही दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को कम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए इसका संगठन किया गया, ताकि लोगों को हम और कन्विंस कर सकें और लोग अपनी आदतों में इसको शुमार कर सकें कि वो प्लास्टिक का न्यूनतम इस्तेमाल करें। जी, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्लास्टिक बैग हमारी नदियों को, जंगलों को और वन्य जीवों तक को प्रभावित करता है। किस रूप में प्रभावित करता है, ये ज़रूर हमें बताएँ? जी देखिए, प्लास्टिक जो है वो लगभग, यदि आप समुद्र तटों में कचरा देखें, 75% जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है जी। वो प्लास्टिक से ही आता है। और यदि हम इस्तेमाल की चीजें देखें तो प्रति वर्ष हम कहीं ना कहीं 80 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष इतना प्लास्टिक हम नदियों में, समुद्रों में छोड़ देते हैं। और जो मनुष्य का जो इस्तेमाल है वो लगभग कहीं ना कहीं 10 से 20 लाख प्लास्टिक बैग प्रति मिनट मनुष्य इस्तेमाल कर रहा है। इसके नाते हम देख रहे हैं कि जो हमारी जलागम है, नदियां हैं, समुद्र हैं, उन सभी में प्रदूषण फैल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सैकड़ों साल तक ये जमीनी में रह जाता है, प्लास्टिक गलता नहीं है और पानी को और समुद्र को और जो मिट्टी जो है जी। उसको और प्रदूषित करता है। और इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि काफी हद तक ये जो समुद्र में मिलने वाले जलीय जो जीव जो हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो कछुआ हो, चाहे पक्षी हो। यही नहीं, स्थल में भी जो जीव रहते हैं, जैसे गाय हमारे लिए जी। बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अक्सर इसको भोजन समझ के निगल लेती है और जी। उसके बाद वो उसकी मौत का कारण भी बनती है। जी, तो सर जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हम मना रहे हैं, तो आज ये एक सच्चाई है कि इंसान के हर गतिविधि में आप देखेंगे कहीं भी जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, छोटे हो या बड़े हो बैग जरूर रखते हैं, वो प्लास्टिक का ही होता है। तो ऐसे में अब इंसान को कितना जरूरी है कि उन प्लास्टिक के बैगों को हटा करके कोई और वैकल्पिक बैग की तरफ कैसे जाया जा सकता है? देखिए, मनुष्य को यह समझना पड़ेगा कि प्लास्टिक अब हमारे खून में भी आ गया है और जी। वो माइक्रो प्लास्टिक के नाते आ गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं प्लास्टिक का हम बहिष्कार करें और प्लास्टिक की जगह हमको जूट के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसकी जगह स्टील की बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए, कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, चाहे वो चाय का कप हो, कॉफी का कप हो, जी। टी बैग्स हो, चमकीली चीजें हैं, टिश्यू हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इन सभी में प्लास्टिक किसी ना किसी मात्रा में जरूर मिलता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों का हम बहिष्कार करें और जो प्रकृति द्वारा जो चीजें हमें दी जा रही हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करें। जी, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो उसमें एक 3R फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो सर 3R में जैसा कि हमारे श्रोता भी इससे अवगत होंगे कि जिसमें कि रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकिल है। तो इन सिद्धांतों को कितना, अगर ये सिद्धांत कोई व्यक्ति अपना रहा है तो कितने स्तर तक हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक मुक्त जो मुहिम है उसमें वो अपना योगदान दे पा रहा है? देखिए, यह 3R जो आपने बताए ये बहुत ही मूल्यवान सूत्र है यदि हमें पर्यावरण को बचाना है। जब हम रिड्यूस, कम इस्तेमाल की बात करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि लोग अपनी सोच बदलें, रीथिंक करें और लोग प्लास्टिक लेने से मना करें जी। और रिफ्यूज करें उसको, और तभी हम उसको जो रीयूज की जो बात है उसको कर पाएंगे। तो ये देखा जा रहा है कि जिन भी भूभागों में और जिन भी संसाधनों में लोगों ने इन 3R का इस्तेमाल किया है वहां कहीं ना कहीं कचरा काफी मात्रा में कम हुआ है और ये प्लास्टिक के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लोगों ने जब प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना बोला तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसके जो अल्टरनेट जो हैं, चाहे वो कागज के थैले हों, चाहे वो कपड़े के थैले हों, चाहे जूट के थैले हों, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हम ये मानते हैं कि यह जो 3R वाला जो सिद्धांत है ये शायद पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही मूल्यवान सिद्धांत है। जी, तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें हम सभी प्रकृति के इर्द-गिर्द ही हमारा जो जीवन यापन होता है। और अभी भी गाँव घर में आप जाएँगे तो आप कोई चीज़ अगर रास्ते में खरीदते हैं किसी दुकानदार से, तो वो आपको जो है वृक्षों के पत्ते होते हैं, उनसे बने दोने में आपको कोई चीज़ दे देंगे या कागज़ में देंगे। और ये सब दिखाता है कि जो हमारा ग्रामीण समाज है, आज भी कहीं न कहीं प्राकृतिक चीज़ों से अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता है, तो ये जो प्लास्टिक का उपयोग भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ हम लोगों की मानसिकता ही बदलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि मानसिकता बदलें। हमेशा यह बात याद रखें कि हम कोई भी कार्य जो कर रहे हैं,
उससे कहीं प्रकृति का, पर्यावरण का नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो सर, ये तो हो गया कि हम सब जो अगर कलेक्टिव एफर्ट दिखाएं तो वाकई प्लास्टिक को हम सभी जो है बंद कर सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान अगर व्यक्तिगत स्तर पर चाहे तो किस तरह से जो प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम कर सकता है? देखिए उदय जी, जैसे आपने कहा, छोटी छोटी आदतें जो हैं वो बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत लाभकारी रहती। शायद यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व भर में लाइफ मिशन का आह्वान किया है, जी, लाइफ बिल्कुल। स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। सो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं श्रोतागण से आग्रह करूंगा कि आज से ही प्लास्टिक बैग छोड़ें और अपना कपड़े का बैग हमेशा अपने साथ रखें, ताकि हम अपने लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और एक सुरक्षित पर्यावरण बनाने में हम उसका योगदान दे सकते हैं। हमको छोटी छोटी जो हमारी जरूरतें हैं उसमें हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि हम प्लास्टिक से कैसे परे हटें और प्लास्टिक युक्त चीजें जो हैं उसको किस तरह से हम छोड़ें। यदि हम इस तरह का संकल्प लेते हैं और अपनी जीवनचर्या में इस तरह की आदतों को महत्व देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये छोटी छोटी आदतें हैं, ये जो बड़ा बदलाव पूरा विश्व देखना चाह रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैन मुक्त दिवस के तहत, वो सब हम लोग उसको कायम करने में अपना योगदान दे पाएंगे। जी, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप वाक़ई इस तरफ ध्यान देंगे कि प्लास्टिक हम सब के लिए, स्वास्थ्य के लिए खराब है और हर हाल में प्लास्टिक को हटाना है। इसके लिए बस हम सबको एक छोटा-सा प्रयास करना है कि जब भी बाहर जाएँ, कहीं जाएँ तो प्लास्टिक में कोई चीज़ ना लें, बल्कि अपने घर के जो घर में बने हुए जूट के बैग हैं या कपड़े के बैग हैं, कागज़ के बैग हैं, उन बैगों के ज़रिए आप खरीदारी करें और सदैव याद रखें, प्लास्टिक मुक्त जीवन ही असल में स्वास्थ्यवर्धक जीवन हो सकता है और इस तरफ ध्यान भी दें। तो प्रोफेसर पवन कुमार जोशी जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर प्लास्टिक हटाएं पर्यावरण बचाएं विषय पर। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। जी उदय जी, आपका और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे श्रोतागण हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएंगे और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण और देश बनाने में योगदान देंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, प्लास्टिक कचरा एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है और ऐसे में आज का दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस इस बात की याद दिलाता है कि प्लास्टिक बैग को ना कहना जैसे छोटे छोटे कदम भी हमारे पर्यावरण की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अपने शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस वैश्विक स्तर पर फैल चुका है। विभिन्न देश अब जागरूकता अभियानों, सफाई अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिन को मनाते हैं। इसने नीति निर्माताओं को प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त नियम लागू करने के लिए भी प्रेरित किया है। समय के साथ यह एक दिवसीय अभियान प्लास्टिक मुक्त भविष्य की वकालत करने वाले एक व्यापक पर्यावरण आंदोलन का हिस्सा बन गया है। तो दोस्तों, पर्यावरण, वन्य जीवों और यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्लास्टिक बैग से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक की थैलियों को विघटित होने में 400 से 1000 वर्ष लगते हैं, तब भी वे केवल सूक्ष्म प्लास्टिक में परिवर्तित होती हैं, जो मिट्टी और जल को प्रदूषित करना जारी रख सकती हैं। साथ ही समुद्री और स्थलीय जानवर अक्सर प्लास्टिक की थैलियों को भोजन समझ लेते हैं। प्लास्टिक निगलने से उनका पाचन तंत्र अवरुद्ध हो सकता है और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, हर साल लाखों प्लास्टिक बैग महासागरों में पहुंच जाते हैं, जिससे कचरे के विशाल ढेर बन जाते हैं। ये सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में टूट जाते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखलाओं को दूषित भी करते हैं। प्लास्टिक को जलाने या अनुचित तरीके से निपटाने से जहरीली गैसें निकलती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। और दोस्तों, प्लास्टिक बैग के निर्माण में पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन की खपत होती है, जो निस्संदेह जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। तो दोस्तों, प्लास्टिक बैगों का उपयोग न करके और टिकाऊ विकल्पों को अपनाकर हम प्रदूषण को कम करते हैं, ऊर्जा बचाते हैं और मानव और पशु दोनों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हमारे देश भारत में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, जो पहली बार साल 2016 में लागू किया गया था और बाद में साल 2021 में संशोधित किया गया,
एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने की दिशा में एक मजबूत कदम थे। हमारे देश भारत में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया 1 जुलाई साल 2022 को। भारत ने 75 माइक्रोन यानी कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग सहित कुछ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अपने देश भारत के अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित लगभग 15 भारतीय राज्यों ने प्लास्टिक बैग पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अन्य 5 राज्यों ने आंशिक रूप से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार और निजी क्षेत्र जूट, कपड़े और खाद्य बनाने योग्य थैलों के उपयोग को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं और पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार है। और वैसे भी दोस्तों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में पर्यावरण केंद्र में रहता है। प्रकृति माँ को हम सभी पूजते हैं और प्रकृति माँ को सुरक्षित रखना, प्रकृति माँ को संरक्षित रखना हम सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो दोस्तों, वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आवश्यक हो जाता है। यह हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने के लिए भारत और दुनिया की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों का समर्थन भी करता है। और इस दिन समुद्र तटों की सफाई, जागरूकता रैलियों और शैक्षिक कार्यशालाओं जैसे सामुदायिक नेतृत्व वाली गतिविधियां भी की जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ आदतें अपनाने और अन्य विकल्पों पर पुनर्विचार करने का एक वैश्विक आह्वान भी करता है। तो दोस्तों, हम और आप मिलकर अपनी छोटी छोटी आदतों से, अपने छोटे छोटे कार्यों से प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, प्लास्टिक को हटा सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला साथ रखें। एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के कप, प्लेट, चम्मच या स्ट्रॉ का उपयोग कतई न करें। पानी के लिए स्टील या कांच की बोतल सदैव इस्तेमाल करें और कचरे को अलग अलग श्रेणियों में रखें ताकि पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग आसान हो। अपने परिवार, मित्रों और बच्चों को भी प्लास्टिक कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करें और साथ ही स्थानीय स्तर पर चल रहे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाएं। तो दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी का एक साझा दायित्व है। यदि हर व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक प्लास्टिक की थैली का उपयोग कम कर दे तो वर्ष भर में लाखों प्लास्टिक थैलियों का उपयोग रोका जा सकता है। दोस्तों, हम सबको याद रखना चाहिए कि प्रकृति हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और जीवन देती है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भी प्रकृति की रक्षा करें और प्लास्टिक का विवेकपूर्ण उपयोग और जहां तक संभव हो सके तो अन्य विकल्प अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। याद रखें, प्लास्टिक बैग को ना कहें और एक बेहतर भविष्य को हाँ कहें। तो दोस्तों, आइए हम सभी आज के इस विशेष दिवस पर मिलकर संकल्प लेते हैं, न प्लास्टिक की थैली लेंगे और न ही किसी को लेने देंगे। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान हम सभी मिलकर देंगे। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM IIMC का सामुदायिक रेडियो। अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में।
कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा, जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो, आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ, हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए। आओ सींचे इन सब को हम, हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम, हर जन जन एक वृक्ष लगाए। हरा भरा हो देश हमारा, सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर, सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।